नमस्कार। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ टाइम पास करते हैं और रट्टा लगा के पास होने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ देखना है और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो आप कोई और चैनल देख लीजिए जहाँ पे उस तरह से पढ़ाया जाता है। जहाँ पे हम सिखाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग रुकें जो सीखना चाहते हैं सच में कुछ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम आपको समझाएंगे 3D व्यू में विद द प्लेन। हम आपको एक प्लेन के साथ ही बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होती है और कैसे ये हमें हेल्प करती है एनाटॉमिकल पोजीशन को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन को समझने के लिए यहाँ पे दो पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन है उसकी हिस्ट्री और दूसरा पोर्शन जो है वो है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन की अंडरस्टैंडिंग। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में क्या है कि फ्रैंकफर्ट प्लेन जो है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, कब इसको मान्यता मिली। तो 1884 में क्या होता है कि 1884 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, वहाँ पे होती है वर्ल्ड कांग्रेस। किसकी वर्ल्ड कांग्रेस? एंथ्रोपोलॉजी की। तो एंथ्रोपोलॉजी की वर्ल्ड कांग्रेस मतलब एंथ्रोपोलॉजी के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1884 में। वहाँ पे इकट्ठे होके वो डिसाइड करते हैं कि हमारा स्कल जो है, ह्यूमन स्कल जो है, उसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन में तब बोलेंगे जब ह्यूमन स्कल फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। ठीक है, समझ आ गया कि ह्यूमन स्कल को एनाटॉमिकल पोजीशन में तब बोला जाएगा जब ह्यूमन स्कल कहाँ होगा, जब ह्यूमन स्कल फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। वो उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया कि फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होती है। तो उसमें उन्होंने बताया कि फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन को समझने के लिए हमें तीन ह्यूमन बॉडी के तीन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है इंफीरियर मार्जिन ऑफ लेफ्ट ऑर्बिट। अब ये लेफ्ट ऑर्बिट क्या होता है और इंफीरियर मार्जिन क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं। आप बस याद रखो कि इंफीरियर मार्जिन ऑफ लेफ्ट ऑर्बिट और उस पॉइंट को बोलते हैं लेफ्ट ऑर्बिटेल। तो एक पॉइंट हो गया लेफ्ट ऑर्बिटेल, कहाँ पे होता है? इंफीरियर मार्जिन ऑफ लेफ्ट ऑर्बिट के पास। दूसरा पॉइंट है सुपीरियर मार्जिन ऑफ ईयर कैनाल, कान की जो कैनाल है उसका सुपीरियर मार्जिन। आंख की, ये लेफ्ट ऑर्बिट आंख में होता है, आंख के ऑर्बिट का इंफीरियर मार्जिन, कान के कैनाल का सुपीरियर मार्जिन। ठीक है, और आंख के इंफीरियर मार्जिन का नाम है ऑर्बिटेल, कान के सुपीरियर मार्जिन का नाम है पोरियोन। तो दो पॉइंट हो गए, एक हो गया लेफ्ट ऑर्बिटेल, दूसरा हो गया पोरियोन। पोरियोन हम दोनों कानों का कंसीडर करेंगे, लेफ्ट कान का भी और राइट कान का भी। तो दो कानों के पॉइंट हो गए, दो पोरियोन हो गए, एक लेफ्ट ऑर्बिटल हो गया। ये तीन पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंटों को मिला के बनती है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो कैसे बनती है, चलिए इसको फोटो में समझते हैं। तो कितने पॉइंट बोले हमने? हमने बोले तीन पॉइंट। पहला पॉइंट हमने बोला आंख का जो ऑर्बिट है, आंख का ऑर्बिट मतलब आंख जहाँ पे होती है, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल दिख रहा है, इसमें आंख आंख कहाँ पे होती है? आपको दिख रहा है जगह बनी हुई है, खाली स्पेस जहाँ पे हमारी आंखें होती हैं। तो इसका जो बॉर्डर होता है पूरा, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो जो ऑर्बिट होता है आंख का, तो जो लेफ्ट वाली आंख का ऑर्बिट है, लेफ्ट ऑर्बिट, उसका जो लोअर बॉर्डर है, इंफीरियर मार्जिन में देखा था ना, इंफीरियर इंफीरियर होता है नीचे वाला। नीचे वाला जो मार्जिन है, इस मार्जिन का नाम है लेफ्ट ऑर्बिटेल। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक हो गया ये लेफ्ट ऑर्बिटेल। और दूसरा पॉइंट हमने कौन सा देखा कि कान का जो एक्सटर्नल कैनाल है, उस एक्सटर्नल कैनाल का, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का सुपीरियर मार्जिन, सुपीरियर मार्जिन यहाँ पे होता है, तो उसको पोरियोन बोलते हैं, जो कैनाल का होता है। उसी के बाहर कान का एक स्ट्रक्चर होता है ट्रैगियोन। दोनों बराबर ही होते हैं, ट्रैगियोन और पोरियोन दोनों एक ही जगह पे अप्रोक्सीमेट होते हैं। तो दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट लेफ्ट ऑर्बिटेल,
जो इन्फीरियर मार्जिन है ऑर्बिट का। दूसरा पॉइंट हो गया पोरियन, जो सुपीरियर मार्जिन है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। और तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, जो दूसरे कान का पोरियन होगा, दोनों कानों के पोरियन और एक लेफ्ट आंख का ऑर्बिटेल। अब राइट का क्यों नहीं है ये हम बाद में आपको बताते हैं, पहले आप ये 3 पॉइंट देख लीजिए कि 3 पॉइंट किस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो तीनों पॉइंट पता चल गए, लेफ्ट ऑर्बिटेल और दोनों पोरियन, ये कैसे बनाते हैं नेक्स्ट फोटो में हम 3D में आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो तीनों पॉइंट दोनों पॉइंट दिखाए गए हैं, तीसरा तो दूसरी साइड होगा, बराबर ही होगा। तो पहला है ओ आर ऑर्बिटेल का लेफ्ट साइड वाला ऑर्बिटेल। दूसरा है ये टी, जो ट्रेगोन वो लिखा था, या पोरियन आप बोल सकते हो। तो 2 पॉइंट हो गए, एक का आंख वाला नीचे वाला, कान वाला ऊपर वाला। बस मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, जिसने स्पेसिफिक देखना है वो पीछे वीडियो देख लेना। तो कान का लोअर और कान का अपर, आंख का लोअर पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, दोनों पॉइंट फ्रैंकफर्ट प्लेन जब होगी तो दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल पहले समझना पड़ेगा आपको। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो ग्राउंड के पैरेलल हो। जैसे हमारा छत जो होता है वो ग्राउंड के पैरेलल होता है, तो छत हॉरिजॉन्टल होता है। जो दीवारें होती हैं वो वर्टिकल होती हैं। जैसे ये फोटो है, यहाँ पे ये फोटो, अभी मैं आपको प्लेन ही दिखा लेता हूँ। अब ये देखिए, ये आ गई प्लेन। तो यहाँ पे ये फोटो है, ये फोटो जो है ये वर्टिकल है इस ग्राउंड के, लेकिन जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल है। छत की तरह है ना प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों पॉइंट बराबर होने चाहिए। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब दोनों पॉइंट बराबर दूरी पे होनी चाहिए। सिंपल सी बात अगर आपने समझनी है तो दोनों पॉइंट बराबर दूरी पे होने चाहिए ग्राउंड से, ग्राउंड से बराबर दूरी पे होने चाहिए। अगर ये वाला जो है अगर 5 फीट पे है तो दूसरा कान वाला जो अपर पॉइंट है वो भी 5 फीट पे होना चाहिए। दोनों आंख वाला और कान वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, दोनों बराबर दूरी पे होने चाहिए ग्राउंड से, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने चाहिए। अगर ऐसी होगा और तीसरा जो दूसरे कान का है वो भी इनके बराबर उसी प्लेन में, उसका भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। तीनों पॉइंट जो है वो क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक जैसे दूरी पे होने चाहिए ग्राउंड से। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा स्कल जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है, वो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो समझ आ गया फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है। फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन वो है जहाँ पे आंख का इंफीरियर ऑर्बिट, जिसको लेफ्ट ऑर्बिटेल बोलते हैं, वो कान का पोरियन, लेफ्ट कान का और राइट कान का दोनों का पोरियन, ये तीनों पॉइंट एक ही लेवल पे एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में फॉल करने चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि ये फ्रैंकफर्ट प्लेन है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ आप देख सकते हो, सभी एक ही प्लेन में है। ठीक है, अब ये तीनों एक प्लेन में तो हैं, लेकिन क्या ये चेंज होते हैं, क्या इनका डिस्टेंस हाइट जो है ग्राउंड से चेंज होती है, क्या इनकी प्लेन चेंज होती है? जी हाँ। कैसे चेंज होती है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये इंसान ऊपर देखता है, थोड़ा सा ऊपर देखता है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाला आंख वाला जो पॉइंट है वो ऊपर चला गया, कान वाला पॉइंट प्लेन के नीचे हो गया। तो मतलब ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में फॉल नहीं कर रहे हैं। जब ये नहीं फॉल करेंगे तो आपका जो स्कल है वो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं फॉल कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो आपका स्कल एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है। वहीं अगर ऊपर की जगह आप थोड़ा सा नीचे देख लें, नॉर्मल पोजीशन से नीचे देखें, तो क्या हो रहा है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। आंख वाला पॉइंट नीचे आ गया, अभी कान वाले पॉइंट ऊपर चले गए। तो अभी भी क्या हो रहा है, आपका जो तीनों पॉइंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है तो आपका स्कल क्या है, आपका स्कल एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है। तो कब होगा वो, जब तीनों पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में फॉल करेंगे, तभी आपका स्कल जो है वो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा और एनाटॉमिकल पोजीशन में होगा। तो ये थी आपकी एनाटॉमिकल फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो दूसरी आंख वाला जो पॉइंट है राइट ऑर्बिटल, वो क्यों नहीं कंसिडर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि 2-3 पॉइंट ही काफ़ी हैं। कई बार कुछ लोगों का ऑर्बिटल, लेफ्ट ऑर्बिटल और राइट ऑर्बिटल, उसमें डिफरेंस हो सकता है किसी बीमारी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो इसलिए 3 पॉइंट ही सफिशेंट होते हैं फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये था आपका टॉपिक आज का, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे
तो एनाटॉमिकल पोजीशन जब ये डिस्क्राइब करेंगे तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में कब होती है, जब उसकी बाजुएं साइड पे हों, टांगें सीधी हों और हेड फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो। तो जब वहाँ पे हम बोलेंगे हेड फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जिसको नहीं पता होगा उसको समझ नहीं आएगा। तो उसको पहले ये वीडियो इसलिए हमने ये बनाई है, पहले ये समझाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे एनाटॉमिकल पोजीशन और स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है 3D व्यू में मॉडल के साथ हम आपको समझाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो समझना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ रट्टा लगा के पास होना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल नहीं है। वो कोई और चैनल ढूंढ लें जहाँ पे जाके वो उस तरह से जो पढ़ाते हैं लोग वहाँ से पढ़ें जाके। हम समझाना चाहते हैं, जो समझना चाहता है वो देखिए। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा तरीका समझाने का थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है तो आप कमेंट करिए कि क्या किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट करें। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए फिर भी। और आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, सीखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमिकल पोजीशन और स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन के साथ। ज़रूर देखिए हमारी। और पहले वाली हमने वीडियो बनाई थी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि आपको अगर एक्सिस एंड प्लेन समझना है तो आपको वो भी समझना आना चाहिए। तो उससे पहले हमने ये भी बनाया है और भी काफ़ी सारी वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड, वो भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।